क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंडबैग एट अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका कि मास दिया यहाँ पर 10 ग्राम, स्ट्राइक करती है सैंडबैग को किस स्पीड के साथ में 1000 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या है, यू है। एंड गेट्स एम्बेडेड, उसमें धंस जाती है आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चलने के बाद उसमें धंस जाती है। तो 5 सेंटीमीटर क्या हुआ, जो उसने ट्रेवल किया मीन्स डिस्टेंस हो गया। तो सबसे पहले देख लो क्या क्या दिया है तुमको। सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे यहाँ पर। गिवन में क्या क्या आपके पास मास ऑफ द बुलेट है, तो मास ऑफ द बुलेट दैट इज m, ये आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। अब मास की यूनिट होती है आपकी किलोग्राम, तो क्या होगा 10/1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 0.01 किलोग्राम ये आपका आ गया मास। m की वैल्यू आ गई 0.01 किलोग्राम, राइट। सेकेंड जो आपको दिया हुआ है वो u दिया हुआ है, u दिया है आपको 1000 मीटर पर सेकेंड। गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस दी है। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारी s से हम डिनोट करते हैं, लेकिन कितनी दी है आपको 5 सेंटीमीटर, जो कि आपको किस में कन्वर्ट करनी होगी अगेन मीटर में। तो ये हो जाएगा आपका 5/100 और ये हो गया आपका 0.05 मीटर। ये क्या आ गया आपका s। क्लियर हुआ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स। सबसे पहले फोर्स आपको यहाँ पर निकालना है, राइट। यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं और इधर हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमें F की वैल्यू पता है क्या होती है, फार्मूला होता है F = m × a। हमें यहाँ पर F तो निकालना है, F हमें निकालना है। m दिया हुआ है, a तो दिया नहीं है। अच्छा, a के लिए हमको क्या चाहिए, b चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी बुलेट है ना वो गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग, यानी कि उसके अंदर धंस गई, यानी कि रुक गई। तो यहाँ पर v भी आपको दिया है, v कितना दिया है आपको 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर a निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना होगा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम, v² = u² + 2as, इससे हम निकालेंगे। तो 2as हो जाएगा आपका v² - u², ठीक है। तो a हो जाएगा आपका v² - u² अपॉन 2s। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लो, v तो 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस u आपका 1000 का स्क्वायर हो गया, राइट। और s है आपका 2 × 0.05। यहाँ पर निकालते हैं हम a, हमारा ये कितना आ गया 1000 × 1000, यानी कि माइनस में आ गया हमारा 10⁻6, 1 2 3 4 5 6, राइट। अपॉन क्या हो गया आपका 2 5 10। तो यहाँ पर यदि हम 2 5 10 करोगे आप तो 0.05 है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया, 0.1 हो गया। अब ये 0.1 है तो डेसिमल हटाएंगे हम और ऊपर कर लेंगे हम 10, राइट। तो ऊपर हमने 10 लिख लिया डेसिमल हटाकर। अब तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10⁻, माइनस में आया आंसर 6 और 1 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा a आ गया, जो कि एक्सेलरेशन है, जो हमें क्यों चाहिए, हमें f निकालने के लिए ये वैल्यू चाहिए थी। अब हम f निकाल लेंगे इससे, ठीक है। तो f हमारा हो जाएगा यहाँ पर f इक्वल हो जाएगा आपका m × a। m की वैल्यू है हमारी 0.01, कितनी है 0.01 kg। तो 0.01 मल्टीप्लाई क्या है, माइनस में 10⁻7, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये डेसिमल हटाओगे आप तो नीचे क्या होगा आपके पास 10⁻2 आ जाएगा, तो उससे पहले डेसिमल था ना। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर नीचे 2 है ऊपर 7 है, तो f की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस में 10⁵ न्यूटन। ये आ गया आपका f, जो कि फोर्स। तो पहला आंसर हमारा आ गया है, जो कहा इन्होंने पूछा है रेजिस्टिव फोर्स, कि वो कौन सा फोर्स है। देखो माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एक्सेलरेशन, जो आपकी बुलेट है वो स्टॉप हुई है। स्टॉप हुई है तो एक्सेलरेशन क्या है, यानी रिटार्टेड है, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और इसी तरह जो फोर्स है वो रोक रहा है ना उसको, उसने उसको रोक दिया। तो वो कौन सा रेजिस्टिव फोर्स है, जो कि सैंड ने एक्सर्ट किया बुलेट पर। फोर्स यहाँ पर बुलेट का नहीं पूछा है आपका, सैंड का पूछा है।
तो इसीलिए ये माइनस में है, क्योंकि सैंड ने अपोजिट, बुलेट आगे जा रही है, सैंड ने उसको पीछे रोक लगाया फोर्स, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में, तो इसलिए वो माइनस में आ गया आपका। ठीक हो गया। फिर है आपका द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। अब कितने टाइम में बुलेट रेस्ट में आई, तो यहाँ पर आपको टी की भी वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल फार्मूला v इजिकल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। ए टी हो जाएगा आपका v माइनस यू और टी हो गया आपका v माइनस यू बाई ए, राइट। तो v ज़ीरो है, u आपका 10 टू द पावर 3 है, और a कितना है आपका, यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है आपकी 10 टू द पावर माइनस का 10 टू द पावर 7, राइट। तो ये जो 10 टू द पावर 7 है ये ऊपर जाएगा आपका, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा आपका, ठीक है। और ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो ये माइनस हम यहाँ से हटा लेते हैं, दोनों में माइनस है, तो 10 टू द पावर 3 और ये माइनस का 7 हो जाएगा। जब नीचे से कोई भी पावर ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, राइट। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू द पावर 3 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 10 टू द पावर -4 सेकेंड, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। t इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 सेकेंड। तो इस तरह से आप इस आंसर को कर लोगे। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।